of our 90-day challenge for clearing CFA level 3. We were on portfolio management pathway, जिसमें से हमने पूरे अपने 5 chapters complete कर दिया. We were on the 6th chapter, fixed income active management credit strategies. उसमें से भी हमारा lecture 1 जो है वो पूरा हो चुका है. अब हमारा जो है आज जो है lecture 2 है. So hello friends, my name is Nancy, your friend and your guiding partner in this entire journey for clearing CFA level 3. I am CFA level 3 candidate, level 1 and level 2 mentor. So let's start this lecture 2 without wasting much of our time. तो अभी तक हमने पूरा जो इसमें देखा वो देखा था हमने क्रेडिट रिस्क कंसिडरेशन जो है, जो ये सेकंड टॉपिक था, उसमें से हम ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं. बट अब आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने वाले हैं क्रेडिट स्प्रेड वाली, जो क्रेडिट स्प्रेड मेजर्स. ठीक है, पहले हमने देखा था क्रेडिट रिस्क कंसिडरेशन, अब हम देखेंगे क्रेडिट स्प्रेड मेजर्स. ये सारे हम इसमें फिक्स्ड रेट वाला है और फ्लोटिंग रेट वाला है, तो दो इसमें सब टॉपिक्स है. ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, पूरा जो ये स्प्रेड्स है बहुत सारे, ये सारे स्प्रेड्स है हमारे फिक्स्ड वाले. ठीक है, और दिस इज नथिंग न्यू, मतलब कुछ ऐसा न्यू नहीं होगा इसमें. हम कहीं ना कहीं पूरे मतलब सीएफए करिकुलम में लेवल 1 लेवल 2 या फिर इस वाले उसमें पूरे करिकुलम में हम ये देख चुके होंगे. जैसे यील्ड स्प्रेड क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड का वाईटीएम और गवर्नमेंट का वाईटीएम. ठीक है, ये वाला एक मैंने समरी ऐसे दी हुई है, सीएफए करिकुलम बुक से है, उठाई हुई है. ठीक है, और ये वाले मैं भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी इनको, बट इनको फिर अभी मैं फ्यूचर मतलब थोड़ा आगे अभी हम बढ़ेंगे अपने इस वीडियो में, लेक्चर में, तो इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगी, इनको फर्दर मतलब इसके पूरा एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगी. तो जो हमारा जी स्प्रेड होता है वो होता है स्प्रेड ओवर इंटरपोलेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड. ठीक है, आई स्प्रेड क्या होता है हमारा, yield over swap rate of the same tenure. अगर नहीं भी समझ आ रहा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं क्योंकि एक्सप्लेन करने वाली हूँ. एसेट स्वैप क्या होता है हमारा, स्प्रेड ओवर एमआरआर ऑफ फिक्स्ड बॉन्ड कूपन. जेड स्प्रेड, इट इज योर yield स्प्रेड ओवर अ गवर्नमेंट स्पॉट कर्व. देन हमारा है सीडीएस स्प्रेड. सीडीएस स्प्रेड क्या होता है, yield स्प्रेड ओवर सीडीएस स्प्रेड. ठीक है, ऑफ द सेम टेन्योर. ओएस क्या होता है, ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड. ये हम देख चुके हैं, ये सारी चीजें हमने देखी हुई है. ठीक है, लेवल 2 या लेवल 1 में. तो दिस इज अ yield spread using Z spread including bond option. इसमें ऑप्शन एडजस्टेड मतलब ऑप्शन को भी कंसिडरेशन लेते हुए इसमें जो स्प्रेड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड. These are all the advantages and disadvantages of these all the yields. ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ फर्दर एक एक करके. yield spread क्या होता है हमारा, जो डिफरेंस बिटवीन अ बॉन्ड वाईटीएम एंड योर गवर्नमेंट बेंचमार्क ऑफ सिमिलर टेन्योर. एग्जांपल, इसमें अगर मैं 10 ईयर जो मेरा बॉन्ड है वो मैं ले रही हूँ 10 ईयर का. ठीक है, 10 ईयर का कोई कंसीडर करते हुए बॉन्ड, और मेरे को ना इसमें निकालना है कि ये इसका बॉन्ड का वाईटीएम क्या होगा. तो मैं क्या करूंगी, जो भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होगा ना उसका सेम टेन्योर का, लेट्स से सिमिलर टेन्योर इज द मतलब सेम नहीं मिलेगा, तो अगर मैं सिमिलर वाला यूज करूंगी, लेट्स से 10 का नहीं है, 8 का था मेरे पास, 12 का है, यस या 7 ले लो, चलो 12 और 11 और 15. तो इसमें से सबसे जो नियर होगा वो कौन सा होगा, 11 वाला. 11 वाला 10 ईयर के पास में है, तो मैं कौन सा यूज करूंगी, तो मैं 11 वाला जो गवर्नमेंट बेंचमार्क है ना उसको यूज करूंगी. अब जाहिर सी बात है, अगर मैं 11 वाला ले रही हूँ तो 10 और 11 तो इक्वल होंगे नहीं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं यील्ड स्प्रेड. इसका एडवांटेज क्या होगा, इट इज एक्यूरेट, क्योंकि ये बहुत नजदीक का मेच्योरिटी हम ले रहे हैं, कंपेयरिंग बॉन्ड्स विद आइडेंटिकल मेच्योरिटीज बट डिफरेंट कूपन्स होंगे. ठीक है, और सिंपल होगा कैलकुलेट करने में, ऑब्जर्व भी आराम से हो जाएगा, और इट इज यूजफुल फॉर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड बॉन्ड्स. बट इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज ये होगा कि जो उसके बॉन्ड की मेच्योरिटी है ना वो वेरी होती है इन प्रैक्टिस में. ठीक है, देयर कैन बी अ मिसमैच, देयर कैन बी क्या होता ही है मिसमैच. हमें जो पूरा जो मतलब जिस भी मेच्योरिटी का बॉन्ड चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमें उसी मेच्योरिटी का गवर्नमेंट बॉन्ड भी मिल जाए और हम इजिली कंपेयर कर सके उसको. ऐसा हो सकता है कि सेम मेच्योरिटी का हमारे पास बॉन्ड ना हो, तो इसमें मेजरमेंट बायस आती है. ठीक है, और जैसे जैसे बॉन्ड जो है रोल डाउन होता है, यील्ड कर्व सबको पता है कि ऐसा होता है अपवर्ड स्लोपिंग. जैसे जैसे रोल डाउन मतलब जैसे जैसे मेच्योरिटी कम होती जाएगी उतना ज्यादा बेंचमार्क सिक्योरिटी चेंज ओवर टाइम. यील्ड बेस्ड जो मेजर्स है ना डू नॉट एक्यूरेटली गेज द रिटर्न ऑफ द कैरी बेस्ड स्ट्रेटजी. जो हमने कैरी बेस्ड स्ट्रेटजी पढ़ी थी वो एक्यूरेटली उसको गेज नहीं करता. सबको यील्ड स्प्रेड समझ आ गया होगा, जो भी मेच्योरिटी बॉन्ड और जो हमारा वाईटीएम है गवर्नमेंट का बॉन्ड है, और जो गवर्नमेंट जो सिमिलर गवर्नमेंट का बॉन्ड है उसमें जो हम डिफरेंस देखते हैं उसको हम बोलते हैं यील्ड स्प्रेड. Now, what is G spread? G spread is a constant maturity treasury yields to maturity as the benchmark. इसमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये यहाँ पे क्या था, this is your yield spread on the 10 year वाला, और ये हमने इसमें देखा था 12 year वाला.
तो ये वाला हमारा जो था यहाँ पर, ये वाला हम ले रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा बॉन्ड था, ये हमारा जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है 12, सपोज 12 का हमें मिला, 11 नहीं 12 का मिला, तो हमने ये वाला ले लिया। तो देयर इज अ डिफरेंस ना, देखो ये वाला कितना डिफरेंस है, मैच्योरिटी में भी फर्क है और कूपन्स मतलब बहुत सारी चीजों में फर्क आएगा। तो यील्ड स्प्रेड जो है, इसलिए इसमें मैच्योरिटी में जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो यही थी। बट जी स्प्रेड क्या करता है, बिल्कुल सिमिलर, उसको नीचे जाएगा सेम मैच्योरिटी का वही। तो कौन सा ज्यादा नजदीक होगा, जी स्प्रेड या फिर जो हमारा यील्ड स्प्रेड है वो, तो वो होगा हमारा जी स्प्रेड। जो जो भी गवर्नमेंट बेंचमार्क है और जो हमारा जो ऑन द रन ट्रेजरी उसी सेम मैच्योरिटी की हम उसको इंटरपोलेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं जी स्प्रेड। ठीक है, इसमें ये बोल रहे हैं कि 12 ईयर का हम बॉन्ड ले रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, तो उसमें जो इंटरपोलेशन बिटवीन 10 ईयर और 20 ईयर उसको मतलब यही चीज जो मैंने अभी एक्सप्लेन की वही इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, जी स्प्रेड ही होता है। अब आई स्प्रेड क्या होता है, आई स्प्रेड इज इंटरपोलेटेड स्प्रेड। इंटरपोलेटेड मतलब विच वी आर नॉट ऑब्जर्विंग, बट ये हमने इंटरपोलेट मतलब उसको एक तरह से निकाला है उसको। ठीक है, मॉडल्स के थ्रू और एनालिसिस के थ्रू हमने उसको निकाला है। तो जी स्प्रेड जिसको हम बोलते हैं यूजेस इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एज द बेंचमार्क, मतलब इसमें सिर्फ बेंचमार्क चेंज हो रहे हैं और इसका नेम चेंज हो रहा है। आई स्प्रेड में हम क्या यूज करेंगे आई स्प्रेड को ना ऐसे याद रखना, एक तो ये स्प्रेड है, स्प्रेड इज योर डिफरेंस बिटवीन योर बॉन्ड, जो भी तुम बॉन्ड देख रहे हो, प्लस किसका बॉन्ड, आई स्प्रेड मतलब इंटरेस्ट रेट स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप बीच में ले रहे हैं बेंचमार्क की तरह, और हमारा डिफरेंस उसमें हम डिफरेंस ले रहे हैं। तो आई स्प्रेड क्या होगा, बिटवीन योर जो यील्ड का डिफरेंस है बिटवीन योर बॉन्ड एंड द इंटरेस्ट रेट स्वैप वाला। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या होंगे, स्वैप रेट्स जो होते हैं ना, दे आर अवेलेबल अक्रॉस ऑल मैच्योरिटीज, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यील्ड स्प्रेड की तरह। और ये क्या करता है, जो मैच्योरिटी मिसमैच है ना उसको पूरा कंसिडर करता है ये चीज। और spread over MRR based spread, it is a spread over MRR based benchmark relative measure of credit risk, की credit risk को भी consider करता है। An issuer might use the I spread to determine the relative cost of fixed rate versus floating rate borrowing। I spread हम कब यूज करते हैं, जब हमें relative cost निकालनी होती है कि हमें fixed और floating में से कौन सा चूज करना है। जब भी कोई लोन लेता है ना, अच्छा ठीक है, तो लोन लेते हैं तो बैंक पे ना हमेशा एक फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, तो उसमें हमेशा वो चूज करना होता है कि हमें फिक्स रेट लेना है। फिक्स रेट मतलब हम लोग पहले से ही चूज कर रहे हैं कि हम ओवर द पीरियड जितना भी लोन का टेन्योर या कोई भी टेन्योर है उसमें हम इतना ही फिक्स पे करेंगे। फ्लोटिंग में जो भी जैसे आरबीआई है और जो भी फेड है, फेड के रेट्स वगैरह चेंज होते हैं, रेपो रेट चेंज होते हैं, वो फ्लक्चुएट होते हैं, तो हम फ्लोटिंग देंगे कि फिक्स देंगे, तो वो जब हम कॉस्ट किसके थ्रू देख सकते हैं, वो हम आई स्प्रेड के थ्रू देख सकते हैं। तो एन इन्वेस्टर कैन यूज द एमआरआर स्प्रेड टू कंपेयर प्राइसिंग अक्रॉस इशूअर और मैच्योरिटी के बीच में भी हम ये सब चीजें देख सकते हैं। Swap benchmarks directly measure bond YTMs with an instrument that can be used both as a duration hedge and to measure carry return more accurately. इसका disadvantage क्या होगा कि जो I spread है ना वो incorporate करते हैं yield levels using a point on the curve to estimate a risky bond yield spread। इसमें क्या कर रहे हैं, एक point के through हम risky bond को measure कर रहे हैं, तो but risky जो bond है उसमें हम सिर्फ एक point के through हम उसको measure नहीं कर सकते, we have to look all the spheres of the bond of the risky bonds yield रादर दैन द टर्म स्ट्रक्चर नहीं देखता, वो पूरा सिर्फ एक पॉइंट देख रहा है। ठीक है, तो जो आई स्प्रेड है इट इज लिमिटेड टू ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स, ऑप्शन वाले ऑप्शन अगर किसी बॉन्ड में इंक्लूड होगा तो वो बिल्कुल भी उसको कंसीडर नहीं कर पाएगा एज अ क्रेडिट रिस्क मेजर। एसेट स्वैप स्प्रेड क्या होता है, ASW एसेट स्वैप स्प्रेड क्या होगा, इसमें एसेट स्वैप्स क्या होता है, एसेट को हम स्वैप करें, इसमें मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। इट कन्वर्ट्स अ बॉन्ड पीरियोडिक फिक्स्ड कूपन को हम कन्वर्ट करें टू MRR प्लस और माइनस जो भी स्प्रेड होगा। ठीक है, अब इसमें MRR क्या है, हमारा फ्लोटिंग रेट, इसमें हम प्लस माइनस कर रहे हैं स्प्रेड को। ठीक है, तो इसमें और हम फिक्स कूपन को हम फ्लोटिंग में कन्वर्ट करें, उसको हम बोलते हैं एसेट स्वैप्स। एसेट स्वैप होंगे तभी तो वो चेंज होगा ना, स्वैप मतलब चेंज करना, टू चेंज हैंड्स। if MRR is if bond is priced close to par, तो इसमें जो स्प्रेड होगा इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बॉन्ड का क्रेडिट रिस्क ओवर द MRR। ठीक है, बॉन्ड का जो भी क्रेडिट रिस्क होगा वो MRR के ऊपर होगा, तो हम उसको बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू योर जो भी स्प्रेड है। तो इसमें बोल रहे हैं जो फिक्स रेट बॉन्ड है ना वो क्या करता है, फिक्स कूपन पे करेगा, जो एसेट मैनेजर है जो फिक्स पे कर रहा है वो क्या कर रहा है, फिक्स्ड रेट था वो पे कर रहा है किसको, स्वैप काउंटर पार्टी को, और स्वैप काउंटर पार्टी क्या कर रही है, फिक्स वाला ले रही है, उसको फ्लोटिंग रेट दे रही है, तो इसको हम बोलते हैं एसेट स्वैप। जो हम बहुत मतलब ये लेवल 1 लेवल 2 से हम देखते आ रहे हैं कि हम कैसे इसको एक्सचेंज करते हैं। तो जो एसेट स्वैप स्प्रेड होता है इट इज, ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा हम लोगों को, कि बॉन्ड का फिक्स कूपन रेट माइनस में फिक्स रेट ऑफ द कूपन रेट स्वैप। इसमें क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड का जो भी फिक्स कूपन रेट है वो माइनस में फिक्स रेट ऑन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा
इंटरेस्ट रेट ऑफ द स्वॉप वाला, फिक्स्ड वाला स्वॉप जो है उसको माइनस करेंगे हम फिक्स्ड वाला कूपन से, उसको हम बोलते हैं एसेट स्वॉप स्प्रेड। जो स्वॉप सेटलमेंट डेट्स होगी ना, इट शुड मैच कूपन डेट्स, तभी हम उसको पूरा मैच कर पाएंगे, क्योंकि हम एक बॉन्ड ले रहे हैं जो कूपन फिक्स कूपन पे कर रहा है, और हम एक स्वॉप ले रहे हैं जो फिक्स्ड हमें रिसीव कर रहा है, तो उसकी जो सेम मैच्योरिटीज होगी तभी तो हम उसको लिंक कर पाएंगे आपस में। तो जो एसेट स्वॉप स्प्रेड होता है, इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द स्प्रेड ओवर एमआरआर वर्सेस द बॉन्ड ओरिजिनल कूपन रेट टू मैच्योरिटी, ये तो अंडरस्टूड है इससे। जो आई स्प्रेड है, इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द स्प्रेड ओवर एमआरआर, स्प्रेड एक स्प्रेड ही तो है एमआरआर के ऊपर वाला, फॉर अ न्यू बॉन्ड फ्रॉम द बैंक इशूअर। द डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द प्रीमियम और डिस्काउंट। रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, माइनस आएगा तो वो माइनस आएगा तो वो डिस्काउंट है, ऊपर है तो वो प्रीमियम है, प्लस में माइनस में, ये इतना कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसकी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करोगे ना जब पढ़ते हुए, तो बहुत अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा। जीरो वॉलेटिलिटी स्प्रेड या जी स्प्रेड जो है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाले स्प्रेड है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल स्प्रेड है, क्योंकि द जी स्प्रेड, जो जी स्प्रेड है और जो आई स्प्रेड है ना, वो यूज करता है डिस्काउंट रेट, सेम डिस्काउंट रेट फॉर ईच कैश फ्लो। डिस्काउंट रेट क्या होता है, अब हम प्रेजेंट वैल्यू जब भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं कैश फ्लोज को, कैसे करते हैं, आर वन प्लस आर करते हैं ना, फिर जो भी अपॉन में टी होता है। तो इसमें जो ये आर है ना, जो जी स्प्रेड है और जो आई स्प्रेड है वो सेम इसमें डिस्काउंट रेट लेता है, बट जो जेड जी स्प्रेड या इसको हम बोलते हैं जीरो वॉलेटिलिटी स्प्रेड, क्या करती है, इसमें एक और टर्म ऐड करती है, और वो क्या है, वो टर्म जो है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स को देखती है। जो इसका आई स्प्रेड का डिसएडवांटेज था, वो इसका ही एडवांटेज है। जेड स्प्रेड क्या करती है, कांस्टेंट स्प्रेड ऐड कर देगी गवर्नमेंट स्वैप या फिर स्पॉट रेट में, उसके बाद हम जैसे अगर हम दो, ये स्प्रेड है तो एक ना ऐसे ऐसे करके ऐड हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं जी स्प्रेड होती है ये। और फिर अगर हमें बॉन्ड की मैच्योरिटी और ये सारी चीजें उसका यील्ड स्प्रेड निकालना तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला विच इज नॉट अ न्यू फॉर्मूला, ये हम देखते हुए आ रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि दैट इट एक्यूरेटली कैप्चर टर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ द गवर्नमेंट और स्वैप जीरो रेट्स। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन हो गई, तो इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन देन द यील्ड स्प्रेड, और इट इज आल्सो लिमिटेड टू ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स। अब इसमें अगर ऑप्शन वाली चीज हम ऐड कर देंगे तो एक वो बन जाएगा, उसको बोलते हैं ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। CDS इज आल्सो नॉट अ न्यू थिंग, इसमें होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये क्या होता है, ये तब बनाते हैं हम जब एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इसमें जैसे प्रोटेक्शन बायर है, ये क्या कर रहा है, मैं अगर बायर हूं तो मैं प्रोटेक्शन बाय कर रही हूँ, क्यों, ताकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो जिससे मैंने लोन लिया हुआ है या जिसको मैंने लोन दिया हुआ है वो मेरे को वापस नहीं करेगा मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो मैं एक ना प्रोटेक्शन बाय कर रही हूँ कि जो भी मेरे पैसे गए हुए हैं उस पे, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं से ना, मैं प्रीमियम, जैसे इंश्योरेंस होता है वैसा ही सिमिलर है, कि कभी जैसे जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस लिया हमने, तो उसका मतलब क्या है, हम गाड़ी चला रहे हैं, बाय चांस हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो जो भी गाड़ी को या जो भी थर्ड पार्टी है उसको जो भी नुकसान होगा, वो नुकसान की जो भरपाई होगी वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। वैसे ही सिमिलरली हमने लोन पे पैसे दिए हुए हैं, तो वो जो भरपाई होगी वो कौन देगा, सीडीएस देगा, ठीक है। सीडीएस जो काउंटर पार्टी होगी वो देगा, कौन देगा, प्रोटेक्शन सेलर मेरे को देगा, फॉर एक्सचेंज ऑफ कंपनसेशन फॉर क्रेडिट लॉसेज अंडर अ क्रेडिट इवेंट। अब जो हमारा सीडीएस बेसिस क्या होता है, इट इज अ जेड स्प्रेड ऑन अ स्पेसिफिक बॉन्ड, जेड स्प्रेड माइनस में सीडीएस स्प्रेड ओवर जो भी मैच्योरिटी होगा, जेड स्प्रेड को ले रहे, सॉरी जी स्प्रेड को ले रहे माइनस में योर सीडीएस स्प्रेड। नेगेटिव अगर बेसिस आ रहा है तो इसमें नेगेटिव बेसिस का मतलब क्या है, कौन सी चीज नेगेटिव मतलब इट इज लेस देन जीरो, इसमें कौन सी चीज ज्यादा हो जाएगी, जेड स्प्रेड इज लेस देन योर सीडीएस स्प्रेड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यील्ड स्प्रेड इज अबव द सीडीएस स्प्रेड, जो भी मैं अभी बता रही हूँ। अगर इट इज मोर देन जीरो, तो इस वाली चीज को हम यहाँ पर जीरो के उधर ले आएंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो जेड स्प्रेड, जो हमारा जी स्प्रेड या फिर हमारा जो यील्ड स्प्रेड है, इट इज बिलो योर बेसिस पॉजिटिव, मतलब हाँ, जो यील्ड स्प्रेड है इट इज बिलो द, ये इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको ना उल्टा रेसिप्रोकेट कर देना। अगर बेसिस अगर नेगेटिव बेसिस है, इसका मतलब ये जीरो है, तो मतलब जो हमारा यील्ड स्प्रेड है इट इज लेस देन योर सीडीएस स्प्रेड, ये उल्टा है, ठीक है। यहाँ बिलो, यहाँ अबव नहीं होगा, यहाँ पे बिलो होगा, और यहाँ पे बिलो नहीं होगा, यहाँ पर अबव होगा, इसको देख लेना। Theoretically, जो spreads for a single issuer across bond and CDS market should be closely aligned. In practice, CDS basis arises because of factors. कौन-कौन से factors? Bond price differences from pars, accrued interest, or varying contract terms. Like asset swap, CDS basis is a pricing measure, but unlike asset swaps, CDS contract can be terminated. ये terminate हो सकता है जैसी कोई भी credit event आता है, and settled following a credit event with no residual interest rate swap
मार्क टू मार्केट एक्सपोजर, इसमें जो ये वाली सिचुएशन बता रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं जो एसेट स्वैप्स होते हैं उसमें ना मार्क टू मार्केट एक्सपोजर देना पड़ता है क्रेडिट इवेंट में, बट इन द केस ऑफ सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट ये टर्मिनेट हो सकता है और हमें कोई ऐसे रेसिडुअल जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है वो नहीं देना पड़ेगा मार्क टू मार्केट। CDS basis is a useful credit measure for investors actively trading or hedging credit risk using CDS. ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड क्या होगा? ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड में हम जो ऑप्शंस को देखते हुए, जो ऑप्शंस कॉलेबल ऑप्शंस पुटेबल ऑप्शंस होते हैं बॉन्ड्स में, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको एडजस्ट करते हैं और एक यील्ड स्प्रेड एक ऊपर थोड़ा सा जो अबव ले लेते हैं, जो एक ये डिफरेंस दिख रहा है, दिस इज योर यील्ड स्प्रेड, बट ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड स्प्रेड है क्योंकि ये ऑप्शन की वजह से जो ऊपर शिफ्ट हुआ है यील्ड कर्व, इसलिए हम बोल रहे हैं उसको ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। इसका जनरलाइजेशन ऑफ द जी स्प्रेड होता है ये। OS is constant yield spread over the zero curve, which makes the arbitrage free value of such a bond equal to its market price. ठीक है? It incorporates bond option pricing. G spread जो है, it is an option free bond, और जो ये OS है, ये assume करते हैं zero volatility. इसका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज तो सबसे पहले यही है कि इसमें ये ऑप्शन फ्री, कॉलेबल, पुटेबल, स्ट्रक्चर्ड, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, इन सबको ध्यान में रख रहा है, इन सबको कंसिडर कर रहा है। और इसका एक और चीज अप्रोप्रिएट है कि दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट यील्ड स्प्रेड मेजर फॉर एक्टिव फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ये सबसे ज्यादा जैसे अगर ऑप्शन फ्री वाला की बात करें तो हम जी स्प्रेड इज द मोस्ट एप्लीकेबल वन, बट अगर ऑप्शंस वाली कोई ऑप्शन वाले बॉन्ड्स है तो ओएस इज द मोस्ट एप्लीकेबल वन। और डिसएडवांटेज क्या होगा? इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी एंड प्रीपेमेंट assumptions, हाईली डिपेंडेंट ऑन वॉलेटिलिटी एंड अदर मॉडल assumptions। अब इसमें अगर मैं बात कर रही हूँ फ्लोटिंग रेट नोट क्रेडिट स्प्रेड मेजर्स की, अभी तक हमने जो भी जितने भी ये सारे देखे, दीज वर द फिक्स रेट वाला। अब हम देखने जा रहे हैं फ्लोटिंग रेट वाला। फ्लोटिंग रेट में ये जैसे हमने नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते थे, कूपन, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दिस इज द कूपन वाला पार्ट। ये क्या है? इंटरेस्ट। हम कूपन्स कैसे निकालते हैं? अगर मैं बोल रही हूँ 1% ऑफ 100, अगर इसमें बोलते हैं पार वैल्यू 100 है बॉन्ड की और 1% कूपन दे रहा है, तो वो कैसे निकालते थे? हम इसको मल्टीप्लाई करते थे ना, तब हमें क्या निकल के आ जाएगा? 1। तो ये हमें कूपन मिल रहा है, कैश फ्लो आ रही है 1 की, और जब एंड ऑफ द जो ये ऐसे से मिल रहा है, फिर प्लस 101 लास्ट पे कूपन मिलता था। सिमिलरली इसमें ये 1 ना लिखते हुए इसमें बोल रहे हैं कि MRR इज योर फ्लोटिंग रेट, एक फ्लोटिंग रेट जो भी रेट चल रहा है इंटरेस्ट रेट, प्लस इसमें एक कोटेड मार्जिन। कोटेड मार्जिन क्या होता है वो मैं भी बताती हूँ। इट इज अ स्प्रेड ओवर MRR एस्टैब्लिश्ड अपॉन द इशुएंस। मतलब इसमें एक अपना कुछ कोट कर रखा है उन्होंने। अगर मान लो मैं हूँ, ये कस्टमाइज्ड वाला पोर्शन है कि ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, बट क्योंकि मैं आपका बॉन्ड ले रही हूँ तो मेरे को ना कुछ मतलब जो रिस्क होगा उसका क्रेडिट रिस्क मैं एज्यूम करते हुए कुछ ना कुछ एक ऊपर से मांग रही हूँ कि फ्लोटिंग रेट तो मेरे को इतना तो चाहिए, बट आई एम टेकिंग योर बॉन्ड, तो इसमें जो रिस्क होगा, क्रेडिट रिस्क कि आप मेरे को पैसे नहीं दोगे, वो भी मेरे को चाहिए, तो वो है कोटेड मार्जिन। तो उसमें हम ऐड कर देते हैं और फिर वो फेस वैल्यू का ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट इट इज योर कैश फ्लो। एम इज योर नंबर ऑफ जो भी टाइम पीरियड होता है वो, और ये वाला क्या है? ये हमारा डिस्काउंट मार्जिन है प्लस योर MRR। ठीक है? इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, जितना ये फॉर्मूला जो दिख रहा है वैसे बहुत ही डर्टी लुकिंग फॉर्मूला दिख रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डिस्काउंट मार्जिन है, ये डिस्काउंट मार्जिन अगेन जैसे कोटेड मार्जिन है, डिस्काउंट मार्जिन यील्ड स्प्रेड ओवर द MRR फॉर सच। क्यों ले रहे हैं? ताकि ये जो FRN है, क्योंकि इट इज प्राइस्ड एट द रीसेट डेट, और ये क्या इनकॉर्पोरेट करें? जो भी क्रेडिट रिस्क चेंजेस होंगे वो इसमें ये पूरा देख लेना आप। ठीक है? इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर एफआरएन का जो प्राइस है इट इज पार है, मतलब कोटेड मार्जिन जो है DM के इक्वल है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज तो सेम ही हो जाएगी ना, तो इसलिए इसमें बोल रहे हैं। और डिस्काउंट में कैसे होगा ये, इस चीज को तो रिमेम्बर करना पड़ेगा। ठीक है? ये याद करना पड़ेगा। जब कोटेड मार्जिन इट इज लेस देन योर डिस्काउंट मार्जिन, प्रीमियम मतलब कोटेड मार्जिन इट इज मोर देन डिस्काउंट मार्जिन। दिस नीड्स टू बी लाइक ये प्रैक्टिस करते करते हम लोगों को याद हो जाएगा, तो इस पे इतना ज्यादा मतलब बट इसको याद करना है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन इसमें फिर से आ गया ये कोटेड मार्जिन क्या होता है? इट इज अ यील्ड स्प्रेड ओवर MRR ऑफ ओरिजिनल FRN। ये क्या कि क्यों है? क्योंकि ये क्रेडिट रिस्क को दिखा रहा है। कोटेड मार्जिन, डिस्काउंट मार्जिन भी क्रेडिट रिस्क को दिखा रहा है, बट इट इज इन द डिनोमिनेटर एंड इट इज इन द न्यूमरेटर। और ये क्या है हमारा डिफरेंस बिटवीन कोटेड मार्जिन एंड अ कांस्टेंट MRR को हम देखते हैं। और ये एज्यूम, हाँ DM जो है ना, जो डिस्काउंट मार्जिन है, इट ऑल्सो एज्यूम्स कि हमारा फ्लैट MRR जीरो कर्व होगा, ये ऐसे होगा। बट जो हमारा जी डिस्काउंट मार्जिन है ना, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी देख लेता है, और उसके हिसाब से ये जो यील्ड कर्व है ना, इट इज नॉट फ्लैट बट इट इज अपवर्ड स्लोपिंग।
ठीक है। और जो ये z माइनस dm नहीं है, इट इज योर ये वाला चीज। बस इसमें ना इन्होंने जो हमारा इसमें mrr प्लस dm था, इसमें इन्होंने dm को चेंज करके हमने ये z dm लिख दिया, z dm। ठीक है, माइनस नहीं है ये, दिस इज योर जीरो डिस्काउंट मार्जिन। ठीक है, और जो ये ZDM है, इट विल चेंज बेस्ड ऑन चेंजेस इन द MRR फॉरवर्ड कर्व, और इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग, ये इसको अपवर्ड स्लोपिंग देख रहा है। और जो ये जीरो वॉलेटिलिटी डिस्काउंट मार्जिन है, अज्यूम्स एन अनचेंज कोटेड मार्जिन एंड दैट द FRN विल रिमेन आउटस्टैंडिंग अंटिल द मैच्योरिटी। जो भी डीएम में प्रॉब्लम थी वो सारी चीजें कवर करते हुए हमने इसको जीरो डिस्काउंट मार्जिन बना दिया, और ये फॉर्मूले को सिर्फ डिस्काउंट मार्जिन को हटा के हमने ये वाला जो ये वाला इसको क्या बोलेंगे, ये वाला हमने फैक्टर ले लिया। ठीक है, अब पोर्टफोलियो रिटर्न इंपैक्ट ऑफ यील्ड स्प्रेड। पोर्टफोलियो रिटर्न, यील्ड स्प्रेड अगर चेंज होता है तो पोर्टफोलियो पे कैसे इंपैक्ट करेगा वही हम देख रहे हैं। सबको पता है बॉन्ड्स जो है रोल डाउन होता है। रोल डाउन मतलब ये हमारा अगर ये पूरा अपवर्ड स्लोपिंग हमारा यील्ड स्प्रेड है, तो जैसे जैसे मैच्योरिटीज कम होती रहती है, मतलब मैच्योरिटीज जितनी जितनी कम होती है उतना ज्यादा यील्ड स्प्रेड का जो डिफरेंस है वही सब चीजें हम देखते हैं इसमें कि रोल डाउन हो रही है तो कैसे इंपैक्ट हो रहा है। तो जो यील्ड कर्व है, एक्रू coupon income plus your fixed rate bond price appreciation over the investment period given a positive benchmark rates and the upward sloping yield curve। अब ये क्या बोल रही है, सबको पता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या क्या देते हैं, कूपन देते हैं और एक हमें प्राइस एप्रिसिएशन, जैसे कि सिमिलरली लाइक जो जैसे इक्विटी में होता है उसमें क्या होता है, हमारे को कैपिटल गेन्स मिलते हैं प्लस योर डिविडेंड्स मिलते हैं ना। सिमिलरली वैसे ही बॉन्ड्स के केस में हम लोगों को कूपन मिलते हैं और हमें क्या मिलता है, प्राइस एप्रिसिएशन। इसको भी मैं कैपिटल गेन्स की तरह ले सकती हूँ। तो ये जो जो फॉर फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, जो फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स होते हैं, जो भी स्प्रेड ओवर द बेंचमार्क होती है, रोल डाउन रिटर्न फॉर कूपन इज हायर बाय द बॉन्ड्स ओरिजिनल क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है, जितने भी फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स होंगे ना उनकी जो स्प्रेड होगी बेंचमार्क के ऊपर, तो वो जो कूपन इनकम होगी उससे ज्यादा होगी। प्राइस एप्रिसिएशन भी ज्यादा होगी देन आइडेंटिकल गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ ग्रेटर कैरी ओवर टाइम। ग्रेटर कैरी ओवर टाइम मतलब ग्रेटर रिस्क जो है वो बॉन्ड कर रही है वो बॉन्ड, इसकी वजह से उसको ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा रादर देन योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम कैसे देखते हैं, फ्री एक मतलब फ्री रिस्क फ्री रेट की तरह, रिस्क फ्री बॉन्ड की तरह हम देखते हैं, क्योंकि वी अज्यूम कि जो हमारा गवर्नमेंट है इट विल नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट। अब ये वाला भी चीज जो है ये इट इज नॉट न्यू, इट इज लाइक वी हैव सीन दिस बिफोर। इसमें जो हमारा डेल्टा चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू जो स्प्रेड वाली चीज है उसमें हमने बस इफेक्टिव ड्यूरेशन, इफेक्टिव स्प्रेड ड्यूरेशन ले रखा है। इसमें हमने जो पहले देखा था वो था यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन लिया था, सब चीज सिमिलर था। यहाँ पे भी हमने कॉन्वेक्सिटी ली थी। तो इसमें ये इन सब के फॉर्मूले लिखे हैं विच इज लाइक वी नीड टू रिमेम्बर दिस। तो इसमें जो बॉन्ड का पोर्टफोलियो है ना वो मार्केट वेटेड एवरेजेस को लेता है फॉर द ड्यूरेशन और कन्वेक्सिटी मेजर, इसमें मार्केट वैल्यू लेते हैं इसमें। ठीक है, याद रखना। और फॉर लोअर रेटेड बॉन्ड्स ड्यूरेशन टाइम्स, जो डीटीएस मेजर्स है ना इसको हम ये बोलते हैं। जो लोअर रेटेड बॉन्ड्स है उसमें हम ये वाला ये चीज यूज करेंगे। ठीक है, और जो पोर्टफोलियो का डीटीएस होगा, डीटीएस क्या होता है, ड्यूरेशन टाइम्स स्प्रेड जो है, इट इज ऑल्सो मार्केट वैल्यू वेटेड एवरेज ऑफ डीटीएस ऑफ इट्स इंडिविजुअल बॉन्ड्स। स्प्रेड चेंजेस होगा जो भी ऑफ अ पोर्टफोलियो आर मेजर्ड ऑन अ परसेंटेज बेसिस पे हम देखते हैं स्प्रेड चेंजेस को। आई नो दैट दिस लेक्चर इज गोइंग इट इज गोइंग लाइक लेंदी, वो लेंदी हो रहा है बट ठीक है कोई बात नहीं, चैप्टर भी बहुत ज्यादा लेंदी है इसलिए इसको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। एक्सेस स्प्रेड क्या होता है, एक्सेस स्प्रेड फॉर एक्टिव क्रेडिट मैनेजर, जो भी इंक्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ स्प्रेड्स होंगे वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मतलब जितना हम इंक्रीमेंटल स्प्रेड्स क्या होते हैं, जो भी इंक्रीज हो रहा है स्प्रेड्स उसमें वो चीज उसको देखना पड़ता है उन लोगों को कि स्प्रेड्स क्यों इंक्रीज हो रहा है, why they are happening, so is there a credit event which is going to happen, or like something is so serious about the economy, or like there is some problem. Spread duration based measures are used to estimate the first order impact of spread movement. जो excess spread है, it is annualized excess spread return assuming no defaults for a spread based bond. अब excess spread को हम कैसे देखें, जो भी हमारा spread नॉट क्या होता है, जो भी spread t at the time 0 था वो माइनस में इफेक्टिव स्प्रेड ड्यूरेशन और ये वाला पूरा चीज। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं जो मैंने बताया इनिशियल स्प्रेड होता है फॉर होल्डिंग पीरियड्स ऑफ लेस देन ईयर, वो क्या होता है हमारा, ये ऐसे लेते हैं हम इसको पीरियड्स पर ईयर। अगर मान लो हम क्वार्टरली देख रहे हैं तो जो स्प्रेड होगी इट विल बी लाइक डिवाइडेड बाय 4। अगर सेमी एनुअल होगी तो हम लेंगे 2, एनुअल होगी तो 1। जो हमारा एक्सपेक्टेड एक्सेस स्प्रेड होगा वो क्या होगा हमारा, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर स्प्रेड नॉट, जो भी स्प्रेड चल रहा है एट द टाइम एट द इनिशियल टाइम
फिर यही सारी चीज देख रखे, फिर हमने एक और चीज जो टर्म है उसको माइनस करे, विच इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय लॉस गिवन डिफॉल्ट। ठीक है, ये वाली जो जितनी भी सारी चीजें हैं ना, अगर अभी आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जब मैंने भी पढ़ा था मेरे को भी सेम यही लगा कि ये पता नहीं क्या आ गए इतने सारे फॉर्मूले और ये सारी क्यों सारी ये चीजें हमें पढ़ने को पड़ रही है। तो बट जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना तब ये सारी चीजें क्लियर होगी। आई नो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आई एम विद यू, बट इसमें समझ जाना कि इसमें एग्जाम्पल्स पढ़ना है और हमें बैक ऑफ द जो एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन है उसके साथ साथ हमें ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी मेजर्स फॉर एफआरएन। एफआरएन क्या होता है? फ्लोटिंग रेट नोट्स। जो पीरियोडिक रीसेट ऑफ एमआरआर है इन बोथ द एफआरएन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रेट ड्यूरेशन इज क्लोज टू जीरो फॉर फ्लोटर्स ट्रेडिंग एट पार ऑन अ रीसेट डेट। तो इसमें सिर्फ कुछ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, ये दिस इज योर फॉर्मूला। इफेक्टिव रेट ड्यूरेशन है फिक्स रेट नोट का, और जो ये हमारा स्प्रेड का ये वाला फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो नीड्स टू बी मेमोराइज्ड। थर्ड हम आते क्रेडिट स्ट्रेटजीज पे। ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है, इतना यहाँ तक आ गए हैं, बस थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा नहीं बचा है, प्रॉमिस। क्रेडिट स्ट्रेटजीज में अब लाइक जैसे क्रेडिट स्ट्रेटजीज, अब बहुत सारी चीजें तो हमने पढ़ ली, फॉर्मूले पढ़ लिए, सब चीज कर ली, बट अब हम ये लास्ट है ये वाला जो देखने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में, बॉटम अप स्ट्रेटजीज क्या होती है इसको देखेंगे। फिर ये वाली चीजें जो है ये फर्दर हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। बॉटम अप क्रेडिट स्ट्रेटजीज क्या होती है, उसका बॉटम अप तो सबको अब तक पता ही चल गया होगा कि क्या होता है। पहले कंपनी, फिर उसके बाद सेक्टर, फिर कंट्री, फिर उसके बाद ग्लोबल, ऐसे चलता है। तो इसमें ना कुछ रूल्स होंगे, कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा डिफाइन करना क्रेडिट यूनिवर्स को, कि हम किस चीज को किसका क्रेडिट देखने वाले हैं, कि किस में क्या चेंजेस होने वाले। तो पहले तो सबसे पहले अपना यूनिवर्स तो बताएंगे ना कि क्या देख रहे हैं, कौन से टेक्नोलॉजी सेक्टर देख रहे हैं, फार्मा देख रहे हैं, या फिर हम बैंक्स देख रहे हैं, इंश्योरेंस देख रहे हैं, फाइनेंस देख रहे हैं, ऑटो, क्या मतलब हम क्या हमारा क्या यूनिवर्स होने वाला है, तो वो उसको डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम बॉटम अप क्रेडिट जो एनालिसिस करेंगे, फिर हम बॉटम अप रिलेटिव वैल्यू एनालिसिस करेंगे। तो दीज आर ऑल द थ्री थिंग्स व्हिच वी विल बी लुकिंग। जस्ट अ सेकंड, इसमें ये थोड़ा हौच पौच हो रखा है, इसको मैं ठीक कर दूं। like now it is much better. तो इसमें सबसे पहले हमारा जो काम होने वाला है वो है डिफाइन करना क्रेडिट यूनिवर्स को। सेकंड है हमारा बॉटम अप क्रेडिट एनालिसिस, फिर है हमारा बॉटम अप रिलेटिव वैल्यू एनालिसिस। अभी भी ये सही नहीं हुआ है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे हम यूनिवर्स को बाय एप्रोप्रिएट बॉन्ड ग्रुप, कौन कौन सा होगा आइडेंटिफाई करेंगे, उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इनटू द कैटेगरीज, फिर हम उसको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सपोज कि हमने ना एक लेट से मैच्योरिटी का हमने बहुत सारे बॉन्ड्स निकाले, 1 ईयर का हमें चाहिए था, तो हमने बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स आ गए, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 1 ईयर के जितने भी बॉन्ड्स है इसमें डालेंगे। बट इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज जैसे बना सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे वो एक तरफ कर देंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक तरफ कर देंगे, फिर हम हाई यील्ड बॉन्ड्स को एक तरफ, इन्वेस्टमेंट ग्रेड को अलग, ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी। फिर हमारा बॉटम अप क्रेडिट एनालिसिस, उसको कैसे करेंगे, हम इशूअर स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं और सुटेबल सिक्योरिटीज की एनालिसिस करते हैं, जैसे कि फॉर अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और अनसिक्योर्ड मतलब जिसमें कोलेटरल नहीं दे रहे, तो हम क्या क्या देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी और लेवरेज हम यूज करेंगे। दीज आर ऑल द योर रेशियोज। ये वाले रेशियोज याद करो, हमने अगर कोई भूल गया है लेवल 1 में हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि एबिटा अपॉन में टोटल एसेट्स क्या होता है, इट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी मेजर है। डेट टू कैपिटल बहुत बार देख चुके हैं, लेवरेज है एबिटा, और इंटरेस्ट एक्सपेंस इज योर कवरेज रेशियो। तो ये वाले चीजें मैं नहीं इसमें जा रही हूँ, दिस यू नीड टू जस्ट you just need to read all these things. For sovereign borrower like government वाली चीज, रेलिवेंट मैट्रिक क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और गवर्नमेंट की एबिलिटी और विलिंगनेस कि वो कितना टैक्स लेवी कर सकती है और कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, इफ गवर्नमेंट इज अ बोरोअर, तो हम गवर्नमेंट का तो वही चीज देखिए ना, क्योंकि उसके पास पैसे कहाँ से आए। जब भी क्रेडिट वाली चीज देखते हैं, मान लो मैं किसी को पैसे दे रही हूँ, तो मैं क्या देखूंगी कि उसका क्या काम है, ठीक है, वो पैसे क्यों ले रहा है, सबसे पहले तो रीजन। फिर उसके बाद मैं क्या देखूंगी कि वो पैसे कहाँ डाल रहा है, ठीक है, क्या वो रिस्की है या फिर वो नहीं रिस्की है। फिर थर्ड पॉइंट क्या आएगा, उससे क्या मैं कोलेटरल रखूं अपने पास, सिक्योर्ड लोन करूं या फिर अनसिक्योर्ड करूं। अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो हम देखेंगे कि उसके पास और कितने लोगों ने लेवरेज दी हुई है। अगर ज्यादा लोन ले रखा है तो मतलब मेरे पैसे फंसने के चांस बहुत ज्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तब भी मेरे पैसे फंसने के चांसेस है। वैसे सिमिलरली गवर्नमेंट के केस में मैं क्या देखूंगी, उसके बाद उनके पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कितना वो टैक्स लगा सकती है, क्या वो ऐसा तो नहीं कि टैक्स ही नहीं लगा सकती और हमारा पैसा डूब जाएगा, देगी नहीं गवर्नमेंट। और स्पेशल पर्पस एंटिटी होती है जो एसपीई, वो उसमें क्या हम देखते हैं मॉर्गेज बैक बॉन्ड्स कितने हैं, उसके ऊपर सिक्योर्ड कैश फ्लोज कितनी है।
हम ये सारी चीजें देखते हैं। बेसिकली अभी जैसे कि लोन लेते हैं ना, तो क्रेडिट मैनेजर होता है, क्रेडिट एनालिस्ट भी एक रोल होता है जो हमें सीएफए के बाद हम कर सकते हैं। तो इसमें हम ये सारी चीजें हम देखते हैं, फंडामेंटल्स पूरा देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जितने भी रेशियोज होते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर हम ये सारी चीजें हम निकाल लेते हैं कि वो हमारा ट्रस्ट वर्दी है कि हम पैसे दें या ना दें। कोलेटरल देखते हैं, इंटरनल क्रेडिट एनहांसमेंट, सब चीज ये सारी चीजें होती है। फिर इसमें हमारा जो इसमें दो फॉर्म होते हैं हमारे, रिड्यूस फॉर्म मॉडल्स और है स्ट्रक्चरल क्रेडिट मॉडल्स, जो स्टैटिस्टिकल क्रेडिट मॉडल्स होते हैं। इसमें हम दो चीजें देखते हैं। जो रिड्यूस फॉर्म मॉडल्स है वो होता है हमारा एक जी स्कोर मॉडल है, इसको हम ऑल्टमैन मॉडल भी बोलते हैं, ये हमने देख रखा है। तो जो ऑल्टमैन मॉडल है ना, ये वाली सारी चीजें देखता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स, ये सारी चीजें देख रहा है। अभी एक बात बताओ, ऑल्टमैन जो जी स्कोर है, किसी का अगर किसी कंपनी का 2.5 है और किसी का 3.5 है, तो हमें कौन सा ऐसा होगा जिसमें कम डिफॉल्ट होगा, हमारे पैसे का कम डिफॉल्ट होगा, 2.5 की 3.5? कौन सा रेशियो ज्यादा होने पे हमें फायदा है, कौन ज्यादा दिखा रहा है कि वो क्रेडिट वर्दी है? वो होगा जितना ज्यादा हायर द जी स्कोर, उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और उतना ज्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कम। मतलब वो ज्यादा क्रेडिट वर्दी होगा, बिकॉज क्योंकि उसके रेशियोज देखो, वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट जितना ज्यादा हायर द बेटर, रिटर्न रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन टोटल एसेट्स हायर द बेटर अगेन, एबिट अपॉन में टोटल एसेट्स अगेन हायर द बेटर। तो जितना ज्यादा ऑल्टमैन स्कोर, जो जी स्कोर मॉडल है, जितना ज्यादा हायर होगा स्कोर, उतना ज्यादा वो यूजफुल होगा। स्ट्रक्चरल क्रेडिट मॉडल्स क्या होते हैं? दे यूज मार्केट बेस्ड वेरिएबल्स टू एस्टिमेट मार्केट वैल्यू ऑफ एन इशूअर्स एसेट्स एंड वॉलिटिलिटी ऑफ द एसेट वैल्यू। अगर मैं किसी भी एनालिसिस करी तो मैं क्या देखूंगी, जो भी वो पर्सन है जिसने मेरे से लोन लिया है, तो मैं उसका देखूंगी मार्केट वैल्यू क्या है उसके एसेट्स की, और कितना ज्यादा वो वॉलेटाइल होती है उस एसेट की वैल्यू, और लाइकलीहुड ऑफ डिफॉल्ट भी निकालूंगी। कैसे? बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द एसेट वैल्यू फॉलोइंग बिलो दैट ऑफ द लाइबिलिटीज, की जो लाइबिलिटीज की वैल्यू है वो एसेट से कितना कम हो सकती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल्स, मतलब सब मॉडल्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 2 का ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। तो एक है हमारा ईडीएफ मॉडल और एक है हमारा डीआरएसके। इसको एसआर के बिल्कुल मत समझना, इट इज योर डीआरएसके मॉडल, ठीक है। तो जो ईडीएफ मॉडल है, इट इज लाइक डेली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हम निकालते हैं, और इसमें ब्रॉड रेंज ऑफ इशूअर्स को हम देखते हैं, और फिर इट इज लाइक अ फॉरवर्ड लुकिंग वाला पार्ट। और जब भी हम एसेट्स बिलो ऑफ फॉर्म्स ऑब्लिगेशन और ये सारा मतलब डेली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट देखते हैं। और जो डीआरएसके है वो क्या करते हैं? डेली एस्टिमेट ऑफ पीओडी, सेम फॉर डिफरेंट इशूअर्स, सिमिलर टू योर अबव मॉडल, बट इट इंक्लूड्स अ मार्केट बेस्ड एसेट वैल्यू मेजर, जो भी हम डिराइव करें इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन और इक्विटी वॉलेटिलिटीज के थ्रू। और जो ये वाली चीज है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं आपस में, मतलब ठीक है। इसमें मतलब थ्रेशोल्ड एक मेजर बनाते हैं, उसके बिलो जो भी चला जाएगा हम उसको बोलते हैं कि दैट देयर इज अ क्रेडिट इवेंट। और इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्लिगेशन होती है फर्म की, उसके हिसाब से हम देखते हैं। अब मैं देखती हूँ, अगर बॉटम अप रिलेटिव वैल्यू मतलब हम किसी रिलेशन में किसी चीज को आपस में दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम इफ टू इशूअर्स हैव द सेम क्रेडिट रिस्क, सेम मतलब ये भी 100 रुपए का मेरा लॉस कर सकता है, ये भी 100 रुपए का लॉस कर सकता है। द इशूअर विद द हायर yield spread हैज द ग्रेटर पोटेंशियल फॉर एक्सेस रिटर्न्स। जितना ज्यादा yield spread होगा उतना ज्यादा रिटर्न्स होंगे, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतने ज्यादा रिटर्न्स होंगे। बट इसमें क्या है, क्रेडिट रिस्क को हम सेम रख रहे हैं, बट जो इसमें yield spread है ना, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए। इफ टू इशूअर्स हैव डिफरेंट क्रेडिट रिलेटेड रिस्क, अब इसमें हम क्या करें, क्रेडिट रिस्क जो है हमारा डिफरेंट है, तो जो इन्वेस्टर है विद द एडिशनल स्प्रेड कंपनसेट्स फॉर द इंक्रीमेंटल एक्सपोजर। अब इसमें बोल रहे हैं डिफरेंट, अगर हमारा क्रेडिट रिलेटेड रिस्क जो है डिफरेंट है, बट हम बोल रहे हैं कि जो कंपनी या फिर जो एंटिटी ए है उसका रिस्क ना इतना है, मतलब 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है बी से। बी का अगर 100 है तो ए का 110 है, वो जो 10 है, 10 इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि जो ये इंक्रीज है ना, ये इंक्रीज जो 10% है, तो इट शुड बी जस्टिफाइड बाय योर एक्सेस रिटर्न्स। अगर ये रिस्क 10% का ले रहा है, तो एटलीस्ट 10% हमें रिटर्न देना चाहिए इसको। तो ये यही बोल रहे हैं, जो भी स्प्रेड जितना ज्यादा होगा वो इट शुड बी जस्टिफाइबल। बॉटम अप रिलेटिव वैल्यू एनालिसिस, अगेन इसमें फिर हम देख रहे हैं फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मैच्योरिटी, एम्बेडेड कॉल एंड पुट प्रोविजंस, लिक्विडिटी, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस सच एज प्रायोरिटी मतलब सीनियोरिटी होता है। जैसे अगर कोई क्रेडिट इवेंट हुआ है तो हम ट्रांच ए को पहले देंगे, ट्रांच बी को, फिर ऐसे ऐसे जो होता है स्ट्रक्चर वो। फिर हम देख रहे हैं रेटिंग्स का आउटलुक, जो क्रिजाल, मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दीज ऑल आर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो कि हर एक कंपनी का रेटिंग निकालती है
कि ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा सिक्योर्ड है, कितना ज्यादा बुरा है। तो वो सारी रेटिंग्स जैसे जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे क्लासरूम में ग्रेड्स मिलते थे वही सिमिलर होता है, ठीक है, फॉर पोटेंशियल M&A एक्टिविटी और पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी इवेंट्स होगा उसमें। क्रेडिट स्प्रेड कर्व्स क्या होते हैं? इट इज अ स्प्रेड कर्व विच इज अ फिटेड कर्व ऑफ क्रेडिट स्प्रेड्स फॉर सिमिलर बॉन्ड्स ऑफ एन इशूअर प्लॉटेड अगेंस्ट द मैच्योरिटी ऑफ दीज बॉन्ड्स। क्रेडिट स्प्रेड कर्व क्या होता है? एक स्प्रेड कर्व है, इट इज अ फिटेड कर्व मतलब सबको ये लेके चल रहा है किस चीज को? ऑफ सिमिलर बॉन्ड्स, मतलब सेम मैच्योरिटी के बॉन्ड्स को। मान लो अगर ये इसमें बोल रही हूँ मैं 10 ईयर वाले मैच्योरिटी के जितने भी बॉन्ड्स होंगे ना उन सबका YTM निकाल के और फिर मैं प्लॉट कर रही हूँ, तो उसको हम बोलते हैं योर क्रेडिट स्प्रेड कर्व। इसमें क्या होगा? इसमें आएगा बॉन्ड्स, यहाँ पे बॉन्ड्स होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए हमारा जो भी उसके यील्ड्स है। तो ये वाले क्या होंगे? जितने भी 10 ईयर के बॉन्ड्स हैं वो कितने यील्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें हमने एक उसको एक कर्व में डाल दिया, तो उसको हम बोल रहे हैं क्रेडिट स्प्रेड कर्व। आई नो गाइस, ये वीडियो बहुत लंबी थी, बट ट्रस्ट मी हमने बहुत सारा पोर्शन अभी कवर कर लिया है, ठीक है। और इसको पढ़ लेना, मैं इसको और लंबी नहीं कर रही हूँ। लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म है, कोचिंग अगर लेनी है तो ले लेना, ठीक है। और फॉर्म फिल कर देना, आई विल कॉन्टैक्ट विद यू पीपल, ठीक है। और चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।